Sunshine English Medium School, Mangrol, online education. हेलो स्टूडेंट्स, सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल मांग रोड ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 इंटरनेट एंड ईमेल के बारे में पढ़ेंगे। आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट। पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि इंटरनेट क्या है। द इंटरनेट, व्हाट इज द इंटरनेट? द वर्ड इंटरनेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। इंटरनेट वर्ड है वो दो वर्ड से बना हुआ है। कौन कौन से? इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क ये दो वर्ड से इंटरनेट वर्ड बना है। इंटरकनेक्शन में से क्या लिया गया? ओनली इंटर। और कनेक्ट नेटवर्क में से क्या लिया गया? नेट। इंटरकनेक्शन नेटवर्क को शॉर्ट में इंटरनेट बनाया गया। द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ 1000 कंप्यूटर्स। हजारों कंप्यूटर के नेटवर्क को क्या कहा जाएगा? इंटरनेट कहा जाएगा अक्रॉस द वर्ल्ड। इन शॉर्ट द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इंटरनेट है वो कंप्यूटर के नेटवर्क का भी नेटवर्क है। अब इंटरनेट क्या है और इंटरकनेक्शन क्या है उसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इंटरनेट। इंटरनेट यानी कि इंटरकनेक्शन यानी पूरे वर्ल्ड का कनेक्शन, और नेटवर्क मीन्स टू कंप्यूटर कनेक्ट टू ईच अदर फॉर डेटा शेयरिंग एंड रिसोर्सेज थ्रू वायर एंड वायरलेस। इट्स कॉल्ड नेटवर्क। दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे में डेटा ट्रांसफर करने के लिए। किसके थ्रू? वायर या तो वायरलेस, उसको हम लोग नेटवर्क कहते हैं। यानी पूरी दुनिया के कंप्यूटरों का नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाएगा इन शॉर्ट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सो नेक्स्ट पैराग्राफ। द इंटरनेट इज नॉट ओन बाय एनीबडी। इंटरनेट तो किसी खुद का नहीं है, किसी का प्राइवेट नहीं है, बट देर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन द मैनेज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंटरनेट। यानी अलग अलग संस्थाएं उसको अलग अलग तरीके से चला रही है इंटरनेट को। ठीक है, अब यूज ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के यूजेस क्या क्या है जिसको हम लोग आज हर जगह पर इंटरनेट का यूज करते हैं। मोबाइल में आजकल तो मोबाइल में ही ज़्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर उसका किस तरह से यूज होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। फर्स्ट इज ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल जिसने पूरी दुनिया में, जब सबसे पहला ईमेल आया था तो पूरी दुनिया में उसकी काफ़ी पॉपुलर हुआ था, काफ़ी उसकी डिमांड थी। ईमेल इज यूज टू सेंड मेल्स थ्रू द इंटरनेट। ईमेल है वो एक दूसरे जगह पर मैसेज करने के लिए इंटरनेट के द्वारा यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसका नेम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। यूजिंग ईमेल यू कैन एक्सचेंज द टेक्स्ट मैसेज। एक दूसरे में टेक्स्ट मैसेज पास कर सकते हो, पिक्चर्स, साउंड एक्सेट्रा विथ अदर इंटरनेट यूजर अक्रॉस द वर्ल्ड इन जस्ट फ्यू सेकंड। आप दुनिया के कोई भी कोने में होगा, उसको आपको मैसेज, साउंड या पिक्चर्स भेजने हो तो सिर्फ फ्यू सेकंड के अंदर आप ईमेल के माध्यम से भेज सकते हो। यू ओनली नीड टू हैव ईमेल अकाउंट, जो आज सबके पास होगा ईमेल अकाउंट, विच प्रोवाइड फ्री कॉस्ट ऑफ मोस्ट सर्वर। जैसे हम लोग ईमेल आईडी बनाते हैं, गूगल में बनाते हैं, याहू में बनाते हैं, तो वो ईमेल आईडी के थ्रू आप दुनिया के कोई भी कोने में किसी को भी कोई भी मैसेज भेज सकते हो, लेकिन सामने वाले की आईडी होना जरूरी है। ओके, सेकंड है न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप का यूज क्या होता है? न्यूज़ ग्रुप्स आर यूज टू एक्सचेंज व्यूज। आप एक दूसरे के आप आगे अपने विचार, आप आइडियाज, न्यूज़ एंड अदर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। An internet user can directly participate in discussing on the different topics। हम लोग जो न्यूज़ देखते हैं लाइव, वो इंटरनेट के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। दूसरा, लाइव मैचेस आते हैं, वो भी आप लाइव देख सकते हो। थर्ड है ऑनलाइन चैटिंग एंड कॉर्पोरेशन। ऑनलाइन जो हम लोग हमारे स्कूल में ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, वो किसके माध्यम से चल रहा है? इंटरनेट के माध्यम से। तो वो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के थ्रू पढ़ाई करते हैं हम लोग। इंटरनेट यूजर अक्रॉस द वर्ल्ड कम्युनिकेट लाइव विथ अनदर। हम लोग जो लाइव पढ़ते हैं ना, गूगल मीट नाम के सॉफ्टवेयर के अंदर इंटरनेट के माध्यम से हम लोग लाइव पढ़ते हैं। ओके, देयर आर स्पेशल सॉफ्टवेयर टू हैव ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से ऑडियो और वीडियो लाइव दिया जाता है। किसके थ्रू? इंटरनेट के माध्यम। लेकिन उसके स्पेशल सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे गूगल मीट, दूसरा आता है माइक्रोसॉफ्ट टीम जो कंप्यूटर के थ्रू चलता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। दूसरा, व्हाट्सएप में हम लोग वीडियो कॉल करते हैं। तो ये सब क्या है? स्पेशल सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस और चैटिंग या तो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है अदर यूजर्स। उसके अदर यूजर क्या क्या है वो? फर्स्ट है
बाइंग सेलिंग प्रोडक्ट्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से आप अपनी कोई भी जो चीज़ें हैं उसको ऑनलाइन बेच भी सकते हो और ख़रीद भी सकते हो, मार्केटिंग भी कर सकते हो। जैसे आपकी कोई शॉप है या तो कोई आपका बिजनेस है जिसको आपको पूरी वर्ल्ड में फेमस करना हो, तो आप अपने बिजनेस को इंटरनेट के माध्यम से उसको आप एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हो। कोई आपको चीज़ बाहर से खरीदनी हो ऑनलाइन तो खरीद भी सकते हो, ऑनलाइन बेच भी सकते हो। सेकंड है मैनेजिंग बैंक अकाउंट, अपने बैंक अकाउंट मैनेज करना। ज़्यादातर लोग आजकल अपने अकाउंट्स घर बैठे ही मैनेज करते हैं, जैसे कि एक पैसे ट्रांसफ़र करना, तो वो इंटरनेट के माध्यम से स्पेशल सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट मैनेज कर सकते हो। थर्ड टॉपिक है स्टडिंग सब्जेक्ट वन चॉइस एंड ऑब्टेन द डिग्री। आप ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हो, अपनी सब्जेक्ट चूज करके उसके ऊपर आप पढ़ाई भी कर सकते हो। फोर्थ है रीडिंग न्यूज़पेपर मैगजीन। आजकल हम जो न्यूज़पेपर रीड करते हैं या तो कोई किताब रीड करने हो जो आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन सर्च करके उसको रीड भी कर सकते हो। फिर न्यूज़पेपर, डेली का न्यूज़पेपर अपलोड होता है इंटरनेट के अंदर, वो भी आप पढ़ सकते हो। अगर आपके ऊपर मोबाइल घर पे न्यूज़पेपर नहीं आता और आपको न्यूज़पेपर रीड करना है तो ऑनलाइन आप कोई भी न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, डेली की अपडेट आती है। फिर फिफ्थ है वॉचिंग मूवीज़, ऑनलाइन मूवीज़ देखने के लिए। प्लेइंग गेम्स, जो आज ज़्यादातर यूज होता है इंटरनेट के माध्यम से गेम प्ले करना, तो प्लेइंग गेम्स करने के लिए लिसन म्यूजिक, कोई भी म्यूजिक आप ऑनलाइन सुन सकते हो। सिक्स है ऑर्डरिंग बुक्स, बुक का ऑर्डर करना। अगर आपके इलाके आप जहाँ पर रहते हो आसपास जो आपको बुक चाहिए कोई एजुकेशन से रिलेटेड या तो कुछ रीड करने के लिए, तो वो बुक आपके पास नहीं है, आपको वो बुक्स खरीदनी है, तो आप बड़े शहर में आप नहीं जाना है तो आप ऑनलाइन वो बुक्स खरीद कर आपके घर पे पहुँच जाएंगे। ऑनलाइन बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हो। फिर सेवंथ है सेंडिंग गेटिंग कार्ड्स, अभिनंदन कार्ड, यानी किसी को इनविटेशन, किसी का बर्थडे हो या तो किसी को कॉन्ग्रेचुलेसन देना हो या तो किसी को अभिनंदन देना हो, तो ऑनलाइन हम लोग जैसे आप व्हाट्सएप में भेजते हैं वैसे आप ऑनलाइन भेज सकते हो। सेकंड टॉपिक है इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, इंटरनेट की परिभाषा क्या है। उसमें फर्स्ट है नेटवर्क। अब नेटवर्क किसको कहते हैं वो तो मैंने बता दिया कि टू कंप्यूटर कनेक्ट टू ईच अदर फॉर डेटा शेयरिंग एंड रिसोर्सेज थ्रू वायर एंड वायरलेस, इट्स कॉल्ड नेटवर्क। दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है, फिर दो हो, एक से ज़्यादा होगा उसको नेटवर्क कहा जाएगा। दो कंप्यूटर हो, 2000 हो या 2 लाख हो, अगर उन सबको दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया वो भी नेटवर्क कहलाएगा। 2000 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया वो भी नेटवर्क कहलाएगा, यानी कि एक से ज़्यादा दो हो गए वो नेटवर्क कहलाएगा। टू कंप्यूटर आर कनेक्ट टू ईच अदर, यानी कि दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है, किसके थ्रू, या तो वायर या तो वायरलेस, किसके लिए, एक दूसरे में डेटा ट्रांसफर करने के लिए, उसको डेटा नेटवर्क कहा जाएगा। ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का ग्रुप को नेटवर्क कहा जाएगा। फिर दो हो, एक से ज्यादा हो गए वो नेटवर्क बन गया। विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग रिसोर्सेज, एक दूसरे में डेटा ट्रांसफर करने के लिए होता है, कम्युनिकेशन करने के लिए। अब उसके अंदर आता है नेटवर्क। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नेटवर्क, वैसे तो बहुत सारे नेटवर्क्स है लेकिन यहाँ पर बुक्स के अंदर सिर्फ दो प्रकार के नेटवर्क कहा गया है मेन। एक लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इट कनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन वन बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर कनेक्ट किया जाता है, उसको लैन नेटवर्क कहा जाएगा। कंप्यूटर इन लैन आर यूजली कनेक्टेड विद केबल, लैन के अंदर कंप्यूटर होते हैं वो ज़्यादातर केबल के द्वारा कनेक्ट होते हैं, ओके। अब सेकंड नेटवर्क कौन सा है यहाँ पर, वाइड एरिया नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क एरिया है, 1 मिनट, वाइड एरिया नेटवर्क दिख रहा है आपको, वेयर, ओके। इट इज कनेक्टेड कंप्यूटर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे डिस्टेंस के लिए कौन सा नेटवर्क यूज होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर्स इन वैन आर यूजली कनेक्टेड विद बाय टेलीफोन लाइन्स एंड ब्रॉडबैंड, द इंटरनेट इज अ वैन। वैन है वो वाइड, यानी कि वाइड, पूरे वर्ल्ड का कनेक्शन कहा जाए तो भी चलेगा। ये लंबे डिस्टेंस के अंदर जो इंटरनेट नेटवर्क होता है ना वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। जो बड़े बड़े जिसके अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में अंतर होता है उसके हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे, ठीक है। और जो वैन है वो इंटरनेट है वो एक प्रकार का वैन ही है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क ही है। अब सेकंड टॉपिक है उसके अंदर वर्ल्ड वाइड वेब, www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के अंदर जितनी भी वेबसाइट है ना उस वेबसाइट का कलेक्शन कहाँ पर होगा, www अंदर, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर वो सारी कनेक्टिविटी होगी। उसके अंदर सारी की वेबसाइट स्टोर कहाँ होती है,
www के अंदर। और थर्ड टॉपिक है सर्च इंजिन, जिसको हम लोग सर्च इंजिन नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है, कौन सा? गूगल। यस, गूगल। इट इज द साइट ऑफ इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ विच यूजर कैन सर्च फॉर अदर वेबसाइट। आप इजीली दूसरी कोई भी वेबसाइट सर्च करनी हो तो किसके अंदर? सर्च इंजिन के थ्रू आप कर सकते हो। यूजर कैन सर्च वेब ऑन द बेसिक ऑफ नॉलेज कीबोर्ड्स। गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजिन। अगर सबसे ज्यादा कोई सर्च इंजिन फेमस है तो वो है गूगल। ठीक है, आज हमने जितना पढ़ा उसको वन टाइम रिपीट कर लेते हैं। आज के यहाँ तक के अंदर आज हमने जो पढ़ा है वो है इंटरनेट एंड ईमेल, उसके बारे में हमारा आज चैप्टर था। अब इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के बारे में समझा, और ईमेल क्या है। इंटरनेट यानी इंटरनेट का इंटरकनेक्शन नेटवर्क, ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब यूज ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट के यूजर्स क्या क्या है, तो ईमेल के थ्रू, न्यूज़ ग्रुप, ऑनलाइन चैटिंग एंड कॉन्फ्रेंस। फिर अदर यूजर तो बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स टू द एडवर्टाइजमेंट ऑन द इंटरनेट, managing bank accounts, study subject, one choice of 10 degrees, reading newspaper and magazine, watching movies, play game and listen music, ordering books, sending greeting cards। ओके, ये था इंटरनेट का यूज। अब इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, उसकी परिभाषा तो कि नेटवर्क किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन। फिर दो प्रकार के नेटवर्क्स आते हैं, लैन एंड वैन। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। फिर www वर्ल्ड वाइड वेब, उसका फुल फॉर्म होता है सारी वेबसाइट का स्टोर, इसके अंदर होता है, कलेक्शन होता है वर्ल्ड वाइड वेब में। और सर्च इंजिन, जिसको हम लोग गूगल एक सर्च इंजिन है जिसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हो। ओके, यहाँ तक रखते हैं। उसके आगे के चैप्टर जो होगा, आगे का जो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट नेक्स्ट पीरियड में आपको सेंड करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।